नमस्कार, मैं हूँ आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हमने सुबह एक कार्यक्रम में आपको बताया था कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने दिल्ली की रोहिणी कोर्ट के एक जज के आदेश के बाद अडानी से जुड़े करीब-करीब सवा 200 वीडियोज को डिलीट करने का आदेश दिया है। लेकिन अब ये खबर उससे आगे बढ़ गई है और अब इस खबर में न्यायपालिका की भूमिका पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी हो गया। उस वक़्त हमने चर्चा में ये भी कहा था कि जज साहब जिन्होंने कहा अडानी के वीडियो हटाने के लिए, उन्होंने जो भी यूट्यूब पर कार्यरत पत्रकार हैं, चाहे वो रवीश हों, चाहे ध्रुव राठी हों, अभिसार, किसी को भी अपना पक्ष रखने के लिए नहीं बुलाया। वीडियो कोई चिन्हित नहीं किया कि ये वीडियो में इतने मिनट से इतने मिनट तक ये अडानी जी का चरित्र हनन कर दिया है, बहुत गड़बड़ बात है। कुछ नहीं बताया। न्यायिक इतिहास में रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेज होंगे शायद इसके पहले मुझे नहीं ध्यान है, लेकिन अभी चर्चा में हेमंत जी के साथ जब हम समझेंगे तो हो सकता है उनके ध्यान में कोई हो। शायद ही कोई ऐसा केस हो जिसमें एक पक्ष को सुना ही नहीं गया हो और आदेश दे दिया गया हो। मुझे एक केस याद आता है, लेकिन फिर ये कंटिन्यूटी नज़र आएगी आपको न्यायपालिका के इस नए ट्रेंड में। एक और मामला था, संभल में जब मस्जिद का सर्वेक्षण करना था, उसका जो आदेश आया था, जज साहब ने वहाँ के भी जिला अदालत के जज ने दिया था आदेश। उस जज ने भी दूसरे पक्ष का यानी उस जामा मस्जिद के पक्ष का या मुस्लिम पक्ष का उनके तरफ से कोई जवाब ही नहीं लिया, उनको बुलाया ही नहीं। एक तरफा पिटिशनर ने पिटीशन किया और सेम डे उसने आदेश दे दिया जाओ सर्वे करो मस्जिद का। तो ये शायद एक नया ट्रेंड सेट हो रहा है कि आप अदालत चले जाइए, अगर आप कुछ विशेष योग्यता रखते हैं, विशेष योग्यता आप समझ सकते हैं, तो दूसरे पक्ष को सुना नहीं जाएगा। खैर, मामला यहाँ तक नहीं है, मामला इससे आगे है और आगे की बात करें उससे पहले हेमंत जी को ले आइए फटाफट। स्वागत है हेमंत भाई आपका। रवीश कुमार, ध्रुव राठी, अभिसार, ऐसे कई सारे न्यूज लॉन्ड्री, वायर, परांजय गुहा ठाकुरता साहब, इन सब के वीडियोज आर्टिकल्स डिलीट करने के आदेश आ गए थे और कुछ ही वक्त में वीडियो डिलीट हो जाएंगे, ये भी मैं बता दूं। कुछ घंटे के भीतर वीडियो डिलीट हो जाएंगे। आनन फानन में जब सबके पास ये मेल आया और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री की चिट्ठी सबने देखा, वो सूची लिस्ट देखी, तो आनन फानन में अदालत का रुख किया, कोर्ट गए। कोर्ट गए तो जज साहब गजब निकले, गजब। जज साहब ने कहा आज नहीं, ये अर्जेंट हियरिंग के लिए गए थे कि अर्जेंट हियरिंग इस पर हो जाए। उनका आज नहीं, कल अर्जेंट हियरिंग के लिए जोर दिया गया। तो कहा 24 घंटे में क्या बिगड़ जाएगा भाई, क्या हो जाएगा 24 घंटे में, कल सुनवाई होगी। अब बस एक बात मैं कहूंगा फिर खबर दिखाऊंगा आपको। ये जानकारी सबको होगी कि अगर अदालत किसी किसी को भी जो जेल में बंद है, आरोपी किसी भी मामले में हो, उसकी जमानत हो जाती है, कब तक वो जेल से रिहा नहीं होता है, जब तक कोर्ट का जजमेंट जेल तक नहीं पहुंच जाता। जब जेल में जाता है जजमेंट, तब वहां से उसको जेल अधीक्षक बाहर करता है, निकालता है, रिहा करता है। यूट्यूब ने 48 घंटे का वक्त दिया है, 48 आवर्स, कि 48 आवर्स में आप खुद डिलीट कर लीजिए, या अगर 48 आवर्स में नहीं डिलीट आपने किया अपने मन से, तो हम भारतीय न्यायालय के आदेश के अनुसार हम डिलीट कर देंगे। वो तुरंत 48 घंटे बाद डिलीट हो जाएगा। 24 घंटे करीब करीब हो गए। आज ही हियरिंग के लिए गए थे, अगर आज उस आदेश पर स्टे लग जाता ऊपर, तो ये मैसेज तत्काल, मतलब जो फैसला आता उस फैसले को तत्काल कन्वे किया जाता यूट्यूब तक और वीडियोज बच जाते। 250 वीडियो है, 221 इंस्टा और यूट्यूब मिलाकर बच जाते वीडियो। लेकिन अब कल हियरिंग होगी। कल हियरिंग के बाद अगर फैसला आते आते मान लिया 48 के बजाय 46 घंटा हुआ है,
तो भी वो कोर्ट का ऑर्डर यूट्यूब तक पहुँचते-पहुँचते वो 60 घंटे हो जाएँगे। ऐसा तो है नहीं कि ऑर्डर दिया और सीधा यूट्यूब, गूगल के मालिक सीईओ बैठ के सुन रहे हैं। ये वीडियो अब डिलीट होने की व्यवस्था हो गई है कि अब वीडियो डिलीट हो जाएगा। अच्छा, वीडियो डिलीट हो जाएगा तो फिर सुनवाई होगी और सुनवाई में फिर होगा कि भाई अब जो हो गया है। हमेशा क्या होता है कि अगर आप सही भी हो, तो जब सुनवाई में चले जाते हो, आपका अपना घर किसी ने गिरा दिया है और सुनवाई में गए, आपका घर नाजायज़ तरीके से गिरा दिया गया है। तो कोर्ट क्या कहता है, जब तक हियरिंग पूरी नहीं होती, कहता है यथास्थिति बरकरार रखी जाए। तो यथास्थिति में क्या होगा? वीडियो डिलीट। अब करते रहो सुनवाई, कितना दिन चलेगा अब तो राम जाने। राम राज है तो राम ही जानेंगे। तो अब चलते हैं हम हेमंत भाई के पास, वक्त हो गया है, लेकिन उसके पहले खबर आपको दिखा दें जरा। हेडलाइन मैं दिखा देता हूँ, भीतर सब दिखाएंगे हेमंत जी। व्हाट विल हैपन इन 24 आवर्स? 24 घंटे में क्या हो जाएगा? दिल्ली कोर्ट रिफ्यूजेस टू अर्जेंटली हियर चैलेंज टू अडानीज गैग ऑर्डर। दिल्ली कोर्ट, दिल्ली की अदालत ने अर्जेंट हियरिंग के जो है कि अपील को रिफ्यूज कर दिया है। वो कल अब सुनने के लिए कह रहे हैं। इस मामले में ये याचिका परांजय गुहा ठाकुरता ने अपने जो है अधिवक्ता के जरिए दाखिल करवाई थी और इस पर जज साहब का ये नजरिया है। हेमंत भाई, पहले कुछ नहीं एनालिसिस, पहले भीतर पूरा जज के नाम, पता, ठिकाना जो है इंफॉर्मेशन, पहले पूरी इंफॉर्मेशन, फैक्ट की बात हम लोग करते हैं तो पहले पूरी इंफॉर्मेशन। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, मैं कंट्रोल रूम को कहूंगा कि मैं बोलता जाऊंगा और वो चलाते जाए। जहां से आपने दिखाया वो हेडिंग के साथ सारी खबर दिखा दो, तो थोड़ा सा और दर्शकों के लिए आसानी हो जाएगी सारे मामले को समझने। देखिए, मामला क्या था कि 6 तारीख का पिछला ऑर्डर था, उनको जर्नलिस्टों को उसके बाद कन्वे किया गया। और अब जिस तरीके से यूट्यूब ने भी सारों को नोटिस दे दिया है आई एंड बी मिनिस्ट्री के साथ साथ कि आप इसको इमीडिएटली हटा दीजिए। हुआ क्या कि बेसिकली ये सारे के सारे जो ऑर्डर थे, जितने भी ये वीडियोस हैं, ये 10 जर्नलिस्टों के हैं करीब करीब, और उनमें से ज्यादातर को पार्टी नहीं बनाया गया था डायरेक्टली उस कोर्ट के अंदर। जो पहला ऑर्डर है, जो 6 सितंबर को जो हेडिंग के साथ दिखाई, ऐसे मत दिखाइए, सारा गड़बड़ हो जाएगा। फर्स्ट शुरू से, जहां से जो आशीष जी ने दिखाया वहां से, ये बाद में पहले हेडिंग। हाँ, तो अब देखिए, इस देश की जुडिशरी को, जो आप वाली बात है, पूरे सम्मान के साथ इसको देखिए। 24 घंटे में क्या हो जाएगा? दिल्ली पुलिस ने, अपने दिल्ली कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया और पूछा क्या क्या हो जाएगा अगर 2 दिन आप खबर नहीं छापेंगे तो? आपका क्लाइंट अगर 2 दिन खबर नहीं छापेगा तो क्या ये जीन और मरण का सवाल है? और अदालत ने ये पूछते हुए इसको कल के लिए डेफर कर दिया। अब आगे चलिए। बेसिकली आशीष भाई क्या है कि ये हियरिंग थी किसी और जज के पास, डीजे के पास, और वो छुट्टी चले गए। तो उनके छुट्टी जाने के बाद ये दूसरे जज के पास हियरिंग आई। चलाते जाइएगा स्टोरी साइड में, ऐसे मत कीजिए, स्टोरी चलाइए साइड में। तो जब वो चले गए तो दूसरे जज को लिस्ट हुई आज। तो संजय गुहा ने अपील की कि साहब इसको जरा अर्जेंट हियरिंग कर लीजिए, बड़ा बड़ा नुकसान हो जाएगा। क्योंकि आप देखिए, जज साहब कह रहे हैं कि क्या नुकसान हो जाएगा आपके क्लाइंट को। आशीष भाई, अगर किसी की क्रेडिबिलिटी है तो वो सबसे बड़ा नुकसान क्रेडिबिलिटी का होता है। फाइनेंशियल नुकसान तो आप जेल भी लेंगे। अगर अदालती ऑर्डर पर आपकी खबर को हटा दिया जाए तो सबसे बड़ा मामला आपकी साख पर है, आपकी विश्वसनीयता पर है। और दिल्ली कोर्ट ने क्या कहा? दिल्ली कोर्ट ने यही कहा कि हम इमीडिएट वो नहीं करेंगे और कल इस पर सुनवाई करेंगे। राकेश कुमार सिंह जज थे, उन्होंने कहा कि 6 सितंबर को ये हुआ था सारा, और कल इस पर सुनवाई करेंगे। अब और ओरिजिनल जज सुनवाई कर ले जिनको अलॉट हुआ था, तो क्या परेशानी? तो ये उन्होंने कहा कल सुबह 10 बजे हियरिंग होगी इसमें, जैसा उन्होंने अपनी ऑर्डर शीट पर लिखा है। अब सवाल ये है कि ऐसा क्या, जैसे आज उन्होंने बहुत अच्छी बात कही जज साहब ने, कि क्या ऐसी आफत हो जाएगी कि अगर इसको कल सुन लेंगे? तो ये बात तो, जो जिस जज ने ये इंजेक्शन ऑर्डर पास किया एक्स पार्टी, क्या उसको नहीं पता था इस बात का कि जिन लोगों के खिलाफ आप ये पास कर रहे हो, क्या उनको नहीं सुनना चाहिए? एक्स पार्टी ऑर्डर कैसे पास कर रहे हैं आप? और जबकि जो अडानी एंटरप्राइजेस की तरफ से जो अपील डाली गई थी अदालत के सामने, उसमें तो कहीं भी उस रेलेवेंट पैरा, जैसे आपने ओपनिंग में बिल्कुल सही कहा कि आपने एक शो किया 30 मिनट का, उसमें हो सकता है 3 सेंटेंसेस में किसी को आपत्ति हो, किसी को 5 पे हो, किसी को 12 वाक्यों पे हो। तो उस चीज को रेफरेंस तो करोगे ना। उस चीज को रेफर किए बिना आप पूरी वीडियो को कैसे ये कह सकते हैं कि नहीं ये तो पूरी की पूरी वीडियो ही है? तो सवाल केवल इस बात का है।
तो और यही उनके वकीलों ने सबने कहा भी कि साहब हमें ये तो बता दीजिए कि किस पार्ट को लेकर के आप ये सारी चीजें कह रहे हैं। तो उसका लेकिन कोई वो नहीं, कोई हियरिंग नहीं, कुछ नहीं, सीधा कह दिया कि कल सुनवाई करेंगे। और कल जब तक हियरिंग शुरू होगी उससे पहले ये सारे वीडियो हटा दिए जाएंगे। तो उसके बाद आपको अगर राहत मिलती भी जाए तो उस राहत का कोई मतलब है क्या? ये है सारे का सारा। और इस पे जो प्रशांत भूषण ने जो अपनी टिप्पणी की है वो बड़ी समसामयिक टिप्पणी है, बहुत ही, वो आपको पता है वो लीगल तो लुबंदरी है, इन चीजों को समझते हैं। उन्होंने कहा कि जो इस फैसले को लेकर के जो अपना जो पिछला ऑर्डर था जिसमें इन्होंने रिस्ट्रेन किया सारी इनको वीडियोस को हटाने का, आई&बी मिनिस्ट्री ने जो ऑर्डर किया है कोर्ट के आदेश के कंटिन्यूएशन में, प्रशांत भूषण ने कहा कि अडानी के साथ मोदी सरकार के भ्रष्टाचार और बेशर्मी से जुड़ी सांठगांठ को दर्शाने वाला लगभग सभी खबरों को हटाने के इस आदेश से ज्यादा जबरदस्त सेंसरशिप पहले कभी नहीं देखी गई। ये प्रशांत भूषण कह रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो केंद्र सरकार अडानी की एजेंट हो गई। और ये जो आदेश है ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का घोर उल्लंघन है। और उन्होंने बाकायदा रेफर किया है कि मानहानि संबंधी कानून में स्पष्ट है कि यदि प्रतिवादी कहता है, डिफेंडेंट कहता है कि उसने सच कहा है और वह कथित मान हानिकारक बयानों को सही ठहराने का इरादा रखता है तो अदालत मौन आदेश जारी नहीं कर सकती। यानी कि जो ऑर्डर उन्होंने किया है, निष्कासन आदेश तो दूर की बात है, इससे स्पष्ट चीज तो कोई हो नहीं सकती कि आपको ना तो मैं ये बताऊं कि आशीष भाई आपने ये मेरी मानहानि की, ना कुछ भी बताऊं और ना आपका पक्ष सुनूं, और अदालत एक तरफा एक्स पार्टी इंजेक्शन दे दे। तो ये नए दौर की न्यायपालिका है, इसमें प्रतिवादी को सुनने का अवसर भी नहीं। और उस आदेश पे जो इंजेक्शन दिया कोर्ट ने उसके बेसिस पे आई&बी मिनिस्ट्री ऑर्डर कर देती है सभी जर्नलिस्टों को। और यूट्यूब का भी ऑर्डर आ गया, मैंने यूट्यूब का भी ऑर्डर भेजा है, अगर उसके तो दिखा दे, उसके अंदर ये साफ लिखा हुआ है कि आप इनको इमीडिएटली खुद हटा लीजिए नहीं तो हम हटा देंगे। तो अब एक चीज समझनी पड़ेगी, ये प्रोजेक्ट क्या है? ये प्रोजेक्ट है यूट्यूब पे जो स्वतंत्र आवाज है, जो इस देश को जगाने का काम कर रही, जो तथ्यों को ब्लैक एंड व्हाइट में दर्शकों के सामने रखना चाहिए, जो पूरे देश में एक अल्टरनेट मीडिया उभर करके सरकार को आईना दिखाने का काम कर रहा है, उसको भी पोमेरियन बनाने का प्रोजेक्ट है। इसको केवल इस रूप में देखना चाहिए। लेकिन दुख की बात यह है कि सरकार तो कोई भी हो, उसकी तो ये प्रकृति होती है कि सब उसका कीर्तन करे, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन अगर अदालत भी इसकी हाँ में हाँ मिलाने लगे और पत्रकार जो अपने आप को डिफेंड करने के लिए तैयार है उसका पक्ष सुने बिना एक्स पार्टी अगर इंजेक्शन लेने लगेगी तो फिर पत्रकारिता कहां बचेगी? फिर तो केवल कीर्तन बचेगा। तो कीर्तन करते रहिए। 90-95% जो भी मुख्य धारा है उसका तो आप हशर देख चुके हैं। अगर कोई उम्मीद की छोटी मोटी किरण है तो वो ये यूट्यूब चैनल ही बचे थे। और जिस तरीके से इन पे ब्लाइंड ऑर्डर होने लगा है बिना संबंधित पक्ष की जानकारी लिए, तो आप समझ लीजिए फिर मीडिया जाएगा कहां और कौन सी पत्रकारिता बचेगी? जो चैनल और प्रचार पत्र थे उनका तो हाल आप देखते ही कि सरकार से रनडाउन आ जाता है, सरकार से कंटेंट आ जाता है, प्लेसमेंट आ जाती है, इतने कॉलम में वहां लगानी है, ये शीर्षक है, बात खत्म। आज कोई सा अखबार उठा के देख लीजिए आप, पूरे के पूरे अखबार के पूरा पेज, 2-2 पेज के विज्ञापन, एडवर्टोरियल, कि आपको लगे कि वो खबर है, वो है विज्ञापन। तो ये सारा कार्यक्रम पहले चल रहा था। यूट्यूब में चंद चैनल ही हैं जिनको आप सरकार के खिलाफ, सरकार के इश्यूज पे, खिलाफ नहीं कहूंगा मैं, जो आम आदमी से जुड़े इश्यूज हैं उन पे क्रेडिबल रिपोर्टिंग आप देख सकते हो जिन चैनलों। और अगर उनको इस तरीके से मौन कर दिया जाएगा, उनके ऊपर अगर गैग ऑर्डर जारी कर दिए जाएंगे, तो फिर आपके अंदर, पाकिस्तान के अंदर, चाइना के अंदर, चाइना में क्या है, चाइना में सरकारी मीडिया है, तो आपको एक फैसला ही करना है, एक लाइन कर दीजिए, हाँ समस्या है। यही आई&बी मिनिस्ट्री विल बी मोर देन हैप्पी टू डू इट। इतने बड़े बड़े कानून आप संसद में पास कर रहे हैं तो ये भी कर दीजिए कि भारत के अंदर, भारत दुनिया में लोकतंत्र की मां है, जननी है, भारत में आगे से सारा मीडिया सरकारी होगा, क्या दिक्कत है इसमें? उसके बाद कई कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रानी जी को पड़ेगी। ऐसे ही रशिया में होता है, ऐसे ही चाइना में होता है, ऐसे ही नॉर्थ कोरिया में होता है। तो कह के कीजिए ना, फिर ऐसे क्यों अदालत के पीछे चुपके क्यों? 2 टूक कहिए। मोदी जी ने पहले भी कहा था, जब पूछा गया उनसे, जब दिल्ली आए वो, कि साहब आप बतौर सीएम क्या बेहतर कर सकते थे, तो उन्होंने आपको दायरा ऐतिहासिक जवाब दिया था कि मैं मीडिया को बेहतर मैनेज कर सकता हूं। तो उससे उन्होंने तुरंत सीखा और दिल्ली में आते ही उन्होंने पूरे मीडिया को मैनेज नहीं, मैनिपुलेट करके भी दिखा दिया। ये उनकी प्रतिभा, ये उनकी प्रतिभा, उनकी क्षमताओं का एक मुंह बोलता प्रमाण है। लेकिन अदालतें
अगर इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनेंगी तो माफ कीजिएगा, वो दिन दूर नहीं है। आज आपने ट्रेंड देखा होगा ट्विटर पे, तो आज का वो भी दिखा दीजिएगा, मैंने भेजा था आपको, इम्पीच सीजीआई। आज सुबह से वो भी ट्रेंड कर रहा है, ये याद रखिएगा। नंबर सबका आएगा। जिसने एक शब्द कह दिया, जो कोई चीज जो इस इकोसिस्टम को पसंद नहीं आएगी, वो आशीष चित्रांशी हो, वो रवीश हो, वो अजीत अंजुम हो, वो कोई हो, वो न्यूज लॉन्चर हो, कोई चैनल हो, कोई नहीं बचेगा। अगर सीजीआई ने कल कह दिया, विष्णु जी वाले उस पर टिप्पणी कर दी, उसी को लेकर के उनका वो चल रहा है खुजरावा के मंदिर में, आपको ध्यान हो तो कोई इम्पीच बचने की बात छोड़िए, कोई बचने की बात तो छोड़िए, मैं तो ये कहता हूँ कि यूट्यूब ही बंद कर दो भाई। हमने तो पिछले वीडियो में कहा था कि नेपाल में बंद किया था ना, आप भी कर दो बंद। और आपके लिए आसान है, मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, आपके लिए आसान है, क्योंकि नेपाल में जनजी थे और भारत में जनबी हैं। यहाँ पर कुछ नहीं होना है, यहाँ पर तो जन भक्त है ना, जन भी है। वहां जनजी थे, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, आप बंद कर दो, यहाँ सब बंद कर दो और बताएंगे हम लोग की मास्टर स्ट्रोक है। और मैं जो ये कह रहा हूँ वीडियो डिलीट, ये जो न्यायिक सक्रियता दिखी है जज साहब की 24 घंटे में क्या हो जाएगा, ये जो है वीडियो डिलीशन होगा। मैं इसका बहुत सारे हो सकता है हमारे साथी उसको ये वाला पार्ट ना देखे हो अभी कहीं, मतलब कोर्ट के साथ। हमने अपने छोटे से ही इस न्यूज लॉन्चर के छोटे जीवन में ही इसको देखा है। गौरव भाटिया का केस हमारे साथ था। गौरव भाटिया आप जानते होंगे, सब परम प्रतापी प्रवक्ता हैं, तो वो कोर्ट चले गए थे। हमारे चैनल पर एक शो को लेकर के मानहानि उनकी हो गई थी, तो उन लिखा उखा था सबको घुटनों पे ले आऊंगा और गिड़गिड़ाने पे मजबूर कर दूंगा। तो हमने लिख दिया था भाई घुटनों उठनों तो नहीं आएंगे, बाकी तुम अपने ताकत से जो करते हो कर लो। तुम आए जैसे अगर घुटनों पाए लगे सामने तब तो हो गया है, पता ही नहीं है, तुम अपना पहले घुटना चेक करो, हम घुटनों उठनों में नहीं आएंगे। तो कोर्ट गए भाई, कोर्ट अच्छा कोर्ट, अब हम आगे कोर्ट के बारे में क्या कहें, कोर्ट बोल दिए तो बस हो गया, आप समझ जाना चाहिए आपको। तो कोर्ट ने जैसे ये आदेश था, कोर्ट ने वैसे ही आदेश दिया कि जो है ये कंटेंट हटाया जाए। तो वो कोर्ट का आदेश जो जब भी ऐसा आता है तो यूट्यूब को भेजा जाता है, फिर यूट्यूब के पास गया, अभी मेरे पास वो सारा है मेल वगैरह। तो फिर आया हमारे पास यूट्यूब से मेल आया कि आपको कोर्ट का वही सेम फॉर्मेट आता है जो आज आया है इनके रवीश कुमार विशाल सबके पास, वैसे ही सेम फॉर्मेट में आया कि इस कंटेंट को आप डिलीट कर दीजिए 48 आवर्स में, अन्यथा जो हम इसको डिलीट कर देंगे। तो हमने डे वन से जो कहा था वही उस समय भी कहा, हम ऑफिस में हम भाऊ चर्चा की, हम कहे कि भाऊ देखो डिलीट अपने हाथ से तो नहीं करेंगे। अब यूट्यूब को करना हो तो सूद ब्याज समेत एक के बजाय 2-3 वीडियो कर दे, बात अलग है, कोई दिक्कत नहीं है। अपने हाथ से तो नहीं करेंगे, घुटने उठने पे अपने हाथ से हम खुद नहीं आएंगे। यूट्यूब कर दिया तो यूट्यूब जाने, कोर्ट जाने, है यूट्यूब जाने, कोर्ट जाने ना। कोर्ट ने उसको कहा, उसने कर दिया, उसने हमसे कहा, हम नहीं माने, हमने नहीं किया डिलीट, तो हमने नहीं किया डिलीट। अभी भी ऑन रिकॉर्ड सब चीजें मिलेंगी जब जाएंगे उसमें, तो हम नहीं किए डिलीट। और आज बड़ी अच्छी बात है कि ना रवीश कुमार ने किया है डिलीट, ना अविशाल ने किया है डिलीट, ना न्यूज लॉन्ड्री ने किया है डिलीट, नहीं किया उन लोगों ने भी डिलीट। तो अपने आप जब यूट्यूब को करना होगा तो कर दे, लेकिन यूट्यूब डिलीट कर देगा वो रास्ता खोल दिया है कोर्ट ने। अगर आज ही परांजय गुहा ठाकुरता साहब की पिटीशन को तत्काल आप ले लेते और अगर उसमें ठोस तर्क होते, वो तो आप आजाद हो भाई। कभी भी हम माइलॉर्ड को ये थोड़ा कह पाएंगे कि जजमेंट ऐसा दीजिए, वो चुनाव आयोग के वकील साहब भले कह दें, वो कह सकते हैं कि नहीं नहीं ऑर्डर ऐसे दीजिए साहब, इसको आधार को हटा लीजिए, आपका हक नहीं, आप दखल मत दीजिए, वो लोग कह सकते हैं। हम तो नहीं कह सकते ना हेमंत भाई कि जजमेंट ऐसे दीजिए। तो आपको ही जजमेंट देना था। अगर आज आप, ये बड़ा सामने प्रत्यक्ष दिख रहा है कि 48 घंटे में डिलीट करने का है, तब अर्जेंट नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? 24 घंटे में क्या हो जाएगा? 24 घंटे में इस देश के उस पूंजीपति के से जुड़े हुए 221 वीडियो डिलीट हो जाएंगे जो 1 रुपए में 920 एकड़ जो है जमीन खरीद लिया, ले लिया है, जिसको सरकार ने 1 रुपए में 920 एकड़ जमीन दी है। उस पूंजीपति के वीडियो डिलीट हो जाएंगे जिस पर अमेरिका में क्रिमिनल चार्जेज हैं। उस पूंजीपति के वीडियो डिलीट हो जाएंगे जिस पर ईरान से गलत तरीके से गैस तेल के कंटेनर मंगाने को लेकर के अमेरिका में जांच चल रही है।
उस पूंजीपति से जुड़े वीडियो डिलीट हो जाएंगे जिसको लेकर के श्रीलंका की तरफ से, सरकार की तरफ से ये स्टेटमेंट आ गया कि ये मोदी जी ने कहा था कर लो इनके साथ डील। उस पूंजीपति के वीडियो डिलीट हो जाएंगे जिसके केनिया के संसद में जिसके साथ डील रद्द होने पर तालियां बजी और सांसदों ने जश्न मनाया था, क्योंकि केनिया सरकार की तरफ से कहा गया था कि मोदी के दबाव में डील की गई। उस पूंजीपति के वीडियो डिलीट हो जाएंगे जो ऑस्ट्रेलिया में फंसा है, और उस पूंजीपति का नाम है गौतम अडानी, जो आकंठ कदम कदम पर फंसा है। उस पूंजीपति के जिसको गुजरात में विदाउट बिलिंग 3900 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया गया। उसके कृत्य, उसके कारनामे अगर गिनवाने बैठे तो दिन छोटा पड़ जाएगा। वो कहा था ना कि पूरे समंदर को मैं जो है स्याही बना लूं और सारे वृक्षों को मैं लेखनी बना लूं तो अभी कम पड़ जाएगा। तो अगर गौतम अडानी के बारे में लिखने लगे तो पूरे समंदर को स्याही बनाना पड़ेगा, और जो पेड़ काट रहे गौतम अडानी छत्तीसगढ़ से लेकर के और बिहार तक, उनका कलम बनाना पड़ जाएगा, और तब भी शायद कथा इनके गाथा छोटी छोटी रह जाए, अधूरी रह जाए। उस गौतम अडानी के वीडियो हटने हैं। क्यों हटने हैं? क्यों हटने हैं? गौतम अडानी क्या राष्ट्रीय धरोहर हैं? हेमंत भाई क्या है? क्यों हटने हैं? मैं तो जज साहब से सवाल करता हूं, क्यों हटने हैं भाई? आप बिना हमको सुने कह दिए कि हटा दो। गौतम अडानी सरकार के मालिक हैं, बड़ा स्पष्ट रखिए, इसमें क्या कंफ्यूजन है? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं बचा है। जिन टर्म्स एंड कंडीशंस पे उनको विद इन कंट्री जिस तरीके से जमीनें अलॉट की जा रही है, बॉर्डर एरिया पॉलिसी तक को बदला जा रहा है, तमाम चीजें की जा रही है, पेड़ काटने की परमिशन दी जा रही है, ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट जो कभी संभव नहीं थे इकोलॉजिकल बैलेंस के हिसाब से, वो सारी चीजें हो रही है। तो समझ लीजिए कि सरकार के फाइनेंसर होने का मतलब क्या है। इस सब के बीच में इस पूरे मामले का आप मूल के मर्म में जाइए। इसके अंदर ना तो गौतम अडानी ने यह बताया कि इन वीडियोस के अंदर कौन सा भाग मानहानि करता है, नंबर एक। ना ये बताया कि कौन सी ऐसी चीज है जो झूठी है और उसे क्यों प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। ये हमेशा प्लेंटिफ का ड्यूटी होती है कि वो बताए अदालत को कि इसमें क्या क्या कौन कौन से जो पोर्शन है वो ऑब्जेक्शनेबल है। उसके बावजूद अडानी एंटरप्राइज का वकील आज जो कोर्ट में उसने कहा कि इस मामले में कोई तात्कालिकता नहीं है और इसकी सुनवाई संबंधित न्यायाधीश द्वारा ही की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कल एक और अपील आ रही है, इसमें कोई इमीडिएट वो नहीं, अर्जेंसी नहीं है, तात्कालिकता कोई नहीं, और इसको कल सूचीबद्ध कर दिया गया। सवाल यह है कि जब जज अनुज कुमार ने अडानी एंटरप्राइज लिमिटेड के खिलाफ जो एक केस आदेश किया था, उसमें असत्यापित और अपमानजनक जानकारी प्रकाशित करने से बचने को भी कहा कि आगे से बचे। इस तरीके से ना केवल पिछड़ा हटाने की बात थी बल्कि फ्यूचर के लिए भी अघोषित तौर पर एक गैग ऑर्डर है। और ये केवल ठुकराता के ऊपर नहीं है, रवि नायर के ऊपर भी है, अबीर दास गुप्ता के ऊपर भी है, आयुष्कांत दास के ऊपर भी, आयुष जोशी के खिलाफ भी है, सबके खिलाफ ये ऑर्डर। तो अलग अलग चुनौतियां दी, एक आज याचिका सूचीबद्ध थी, एक कल उसके बाद सूचीबद्ध। सवाल यह है कि एईएल का उनकी खबरों में उल्लेख ही नहीं, उनका नाम केवल गौतम अडानी का नाम है। मजाक देखिए, आप कह रहे हो गौतम अडानी और उनका समूह, और केस कौन जीत रहा है? अडानी एंटरप्राइजेस। अडानी एंटरप्राइजेस के बारे में तो किसी ने कुछ कहा ही नहीं। वो कह रहे हैं जो खबरों के अंदर जिन खबरों को हटाने का आदेश आपने दिया वो खबरें किसके खिलाफ है? गौतम अडानी और गौतम अडानी का समूह। क्लियर कीजिएगा इस बात को, ना कि अडानी एंटरप्राइजेस। और प्लेंटिफ कौन है? अडानी एंटरप्राइजेस। जो इस मामले में पीड़ित ही नहीं है उसको स्टे दे रहे हो आप, और बिना इन जर्नलिस्टों की राय पूछे उनका जवाब लीजिए। ये अपने आप में ये वो दिशा है जो मैं आपको चाइना की जिक्र कर रहा था, जो आपको रशिया का जिक्र कर रहा था, जो आपको नॉर्थ इंडिया का। बेसिकली क्या है कि ये जितने भी जो चीज कर दिया आपने, एक बार अगर ये यूट्यूब से हट गई तो फिर आप समझते हैं सबसे ज्यादा दिक्कत क्या है आशीष भाई? साख की। साख। आप देश के कितने लोगों को इस पोमेरियन मीडिया ने ये बताया है कि इसमें संबंधित पत्रकारों का पक्ष नहीं सुना गया, ना तो कभी बताया ना बताएंगे, और खबर को भी हजम कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको तो प्रचार करना है एक खास अंदाज में, कीर्तन करना। आज मोदी जी का प्रकाशोत्सव था, कल सारे अखबार उसी में रंगे होंगे, आज भी उसी में रंगे हुए। तो जो वेल मीनिंग जर्नलिज्म है उसको मिटा देना है, ये उस प्रोजेक्ट का हिस्सा है। और अल्टीमेटली ये पहुंचेगा वही जो नॉर्थ कोरिया, चाइना और जो रशिया का मॉडल है,
डेमोक्रेसी इलेक्टेड ऑटोक्रेसी। जैसे पुतिन हर साल चुनाव जीत जाते हैं, 4% 2% वोट मिल जाते हैं, तो वही अंदाज लाने की है जिस तरीके से सारी चीजें हो रही है। लेकिन दुर्भाग्य की बात फिर मैं ये कहूंगा कि अदालत ने इस पूरे मामले में सरकार के साथ जो इस तरह की सुर में लाते हुए जिस तरह का ये आदेश आया, ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत खतरनाक है। आगे से कोई भी आदमी सच्चाई लिखने से पहले 4 बार सोचेगा जरूर। ये हम सब की बात नहीं है, ये जो ग्रास रूट पे बेचारे गली कोनों में जो ब्लॉक्स के अंदर दूर आदिवासियों की रिपोर्टिंग करते हैं, तमाम करते हैं, ये उनके लिए बहुत बड़ा खतरा है। यहाँ तो रवीश वगैरह तो सबके पास वकील है, सारे काम कर लेंगे, वो बेचारे कहाँ जाएंगे। और ये एक रास्ता खोल दिया कि अब तमाम जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो सारे इस तरह के आदेश करने लग जाएंगे। क्या करेंगे आप? यूट्यूब कभी झगड़ा करता नहीं, ट्विटर कभी झगड़ा करता नहीं, वो क्यों करेंगे? उनका तो धंधा है, वो सरकार से पंगा क्यों लेंगे? उनको तो एक कागज मिला, वो तो तुरंत हटा देंगे उसको, बात खत्म। वही काम सरकार चाहती है। तो ये कहीं ना कहीं जो स्वतंत्र आवाजें हैं इस देश की, उन सबको दबाने का, कुचलने का और समाप्त कर देने का प्रोजेक्ट है। ये समझने की जरूरत है, ये बहुत ही खतरनाक है, इतने इसको हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। मेरा तो केवल इतना मानना है। चलिए, बस सारी बात दुरुस्त है, लेकिन जो हेमंत भाई कहे ना कि सब कीर्तन मंडली बनाने की कोशिश है, कीर्तन मंडली नहीं, इसमें मतलब सुझाव है मेरा कि इसको कव्वाल कहें, कव्वाल मंडली, कव्वाली। क्योंकि कीर्तन में क्या होता है, सब थोड़ा थोड़ा, कोई धीमे कीर्तन करता है, कोई तेज करता है, सब करते हैं। लेकिन कव्वालों में पता है 2 खाली होते हैं कव्वाल, और बाकी सब सब टेकिए तो होते हैं। हाँ, तो वैसे ही देश में खाली 2 ही कव्वाल रहेंगे और बाकी सब ताली बजाओ। तो सब ताली बजाने वाली भूमिका में लाना चाहते हैं। रही बात जो अभी बहुत टेक्निकल बात समझाई थी कि अडानी एंटरप्राइजेज, हमने इतने कार्यक्रम किए, मैं कहता हूं कि मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा अडानी पर हम तो एक को जहां जहां वो करता है खेला, सब ढूंढते रहते हैं, सब पकड़ के लाते हैं, सब दिखाते हैं। कल भी देखिए 2 जो भारत का जहाज आ रहा था वो भी हमने दिखाया, जिसको मुंद्रा पोर्ट पे नहीं आने दिया वो भी दिखाया। और जो बिहार में 1 रुपए में लूटा, बिहार लूटने आया, आया है क्या यूपी बिहार लूटने, वो भी दिखाया, सब दिखाया था। अडानी एंटरप्राइजेज के हम तो चर्चा नहीं, तो ये हेमंत भाई बता दिए तब मेरे ध्यान में आया कि अच्छा अडानी एंटरप्राइजेज है। हम तो कभी ध्यान नहीं देते अडानी एंटरप्राइजेज पे, हम अडानी को मिले हुए सरकारी प्राइजेज पर ध्यान देते हैं। बस वही है, वही। हाँ, अडानी को सरकारी प्राइजेज कितने मिल रहे हैं, मोदी जी कहाँ कहाँ प्राइजेज दे रहे हैं, केरल से लेके गुजरात तक, आंध्र प्रदेश से लेकर के असम तक, उन सब पर हमारी नजर रहती है। और हम दिखाएंगे, तुम डिलीट करवाओ, हम लिखेंगे, तुम मतलब अब वही, चलो रेस लगाते हैं, तुम एक पन्ना मिटाओ, हम अगला पन्ना, तब तक जब तक तुम एक पन्ना मिटाओगे तब तक 2 पन्ना हम लिख के तैयार करेंगे, फिर मिटाओ तुम, हम किराए पे मजदूर रख लेंगे, तुम मिटाओ एक पन्ना और तब तक हम 10 पन्ना लिखवाएंगे, 4 अपने साथ ही रखेंगे, दिहाड़ी पे लिखवाएंगे, लिखो चलो। देश में खेला करोगे और डिलीट करवाओगे, ये नहीं चलेगा, कतई नहीं चलेगा। हाँ, सीधा बात सुनिए अब। और हम हमारा तो पता नहीं, न्यूज लॉन्चर वाला तो भेजे नहीं है अभी डिलीट करने के लिए। हमको लग रहा है कुछ और सोचा है कि तुम्हारा तो इलाज भी करेंगे तब डिलीट करवाएंगे, तुम्हारा खाली डिलीट से काम नहीं चलेगा। मुझको लग रहा है ऐसा ही कुछ सोचा है। तो हो सकता है सब भाई, सब सोचा हो कि नहीं है। सबकी दवाई अलग अलग, ऐसा नहीं। मोदी जी हाँ, वही वैद्य जो कहते है हैं ना, कि सोचा हो वो कि वो सब तो नाड़ी देख के दवाई देते हैं। किसी को कोई दवाई, किसी को कोई खुराक, किसी को कोई, किसी को डरा नहीं नहीं। के, किसी को धमका के, किसी को सहला के, किसी को रौब दिखा करके, किसी को धमकी दे करके, तमाम तरह की चीजें मोदी जी की भाई इसमें है। ये सोचा होगा कि बहुत लोग सोफिस्टिकेटेड, जैसे कई टाइप के जर्नलिज्म, हमारे कई मित्र हैं हमारे, रवीश जी हैं, रवीश जी की रिपोर्टिंग होती है सोफिस्टिकेटेड, थोड़ा वो अच्छी गंभीर खबरों को करते हैं सोफिस्टिकेटेड तरीके से, थोड़ा व्यंग तंज के साथ करते हैं। अभिसार का अलग अंदाज है, सब अलग अलग तरीके से करते हैं। थोड़ा हमारा रफ अंदाज है, थोड़ा रफ टाइप का होता है। तो हो सकता है वो कहा कि अच्छा बाकी सब तो बड़े अच्छे से मान लिया, थोड़ा सोफिस्टिकेटेड तरीके से हमारा खेल दिखाते हो, ये सब बहुत ब्लंटली दिखाते हैं, इनका तो इलाज भी पहले करेंगे तब डिलीट करवाएंगे। तो कोई बात नहीं है, हम भी इंतजार करेंगे। और हमने कई बार बताया, फिर आखिर में बता दें, ये अडानी जी, मैं प्रतिनिधि वगैरह की बात नहीं कर रहा हूं, कोई प्रतिनिधि नहीं, साक्षात गौतम अडानी दिल्ली आए थे न्यूज लॉन्चर से विशेष मुलाकात के लिए।
और भाऊ हमारे जो है वो बड़ा उनका वो था कि नहीं, एक मुलाकात तो हो ही जाए। दिल्ली में जो उनका साम्राज्य है वहां पर उन्होंने बाकायदे मुलाकात की थी और बताया था कि हम देश के लिए बहुत विकास कर रहे हैं, आप लोग शायद समझ नहीं रहे हैं, इसमें सबको साथ देना चाहिए। हम इस देश के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर अस्थायी रूप से भविष्य तक बना रहे हैं। उस मुलाकात में जो मैं बता दूं भी, उन्होंने कहा कि आपको जो है अशोक जी, हम जो कर रहे हैं आपको समझना चाहिए कि हम बिना सरकार से कोई पैसा लिए, बिना कोई मदद लिए, हम इस देश का जो है इंफ्रा बना रहे हैं, वो इंफ्रा हम लेके तो जाएंगे नहीं, इस देश के काम आएगा। तो जो है वहां से ये सब समझ उमझ करके भाऊ चले आए। फिर भाऊ बताए कि इतना सारा ज्ञान मिला है और कोई डील तो समझौता तो कल्पना ही नहीं करिए कि हम लोग कभी वो करेंगे। जिस दिन वो नौबत आएगी उस दिन ताला लगा देंगे, अपना मुंह नहीं दिखाएंगे आपके साथ। तो जो है वो कुछ नहीं हुआ। उसके बाद जब वो भाऊ बताए कि ऐसे बताए कि हम तो सरकारी, तो तुरंत ही भाऊ बैठे थे और हम बात करते करते तत्काल मैंने रिसर्च शुरू कर दिया और तब निकाला कि इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, इंडियन बैंक से कितना ये पैसा लिया हुआ है। और जो व्यक्ति कहा था बड़ा अनुरोध करके कि मिलना चाहते हैं गौतम भाई, आए हैं दिल्ली स्पेशली इसीलिए आए हैं मिलने के लिए, उसने बाद में मैसेज किया। जैसे फिर मैंने तुरंत रिसर्च किया और 10 मिनट के अंदर निकाला और कहा भाऊ जरा, अब बेचारा इतना दूर से मिलने आया था तो थोड़ा सा तो गिफ्ट देना पड़ेगा ना, रिटर्न गिफ्ट। तो एक कार्यक्रम करना पड़ेगा। तो तत्काल हमने कार्यक्रम किया कि मतलब ये ना हो कि वो अभी पता चला, वो हो सकता है बाथरूम उथरूम गए हो फ्रेश हो सोने, तब तक कार्यक्रम कर दिया, लगा दिया कार्यक्रम की। कितना वो जो बताए थे कि हम भारत पर एहसान कर रहे हैं, तो हमने पूरा एहसान का बही खाता दिखाया। तो शाम तक फिर मैसेज, जो बेचारा बहुत रिक्वेस्ट करके ले गया था कि मिल लीजिए एक बार, चाय पी लीजिए एक, तो उसने कहा अरे एक दिन तो आप बख्श दिए होते। ठीक था, नहीं आपको डील करना था कोई बात नहीं, एक दिन तो बख्श दिए होते, आज तो नहीं करते बताइए। यहां से आप ऑफिस गए और तुरंत चालू हो गए, तत्काल प्रोग्राम ठोक दिए। तो ऐसे ही चलेगी गाड़ी। ये बात माननीय जिस देश के न्यायालय हाथ जोड़ के उनको ही बता दें और माननीय गौतम भाई अडानी को ही बता दे रहे हैं, और उनके जो जो शुभचिंतक हैं वो तो अपने आप अंडरस्टूड है, समझ जाए। इजाजत हमें दीजिए, धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।